हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम तीसरा अध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग। 3 सूत्र बाकी हैं, ठीक है, शेष हैं। आज वो कंप्लीट करेंगे और फिर ये चैप्टर, ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 41 श्लोक। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका अर्थ देखिए। इसलिए हे भरतवंशी, कह रहे इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मतलब यहाँ पे अर्जुन को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आरंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इसका तात्पर्य देख लीजिए। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ठीक है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। तो सबसे बड़ा क्या ज्ञान माना गया, बोध किस प्रकार मतलब परिभाषित किया गया, जब ये आपको लगे कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है और आत्मा का बोध हो जाए ना, यही एकमात्र कसौटी है। ठीक है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। अब देखिए श्रीमद् भागवत, इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। तो श्रीमद् भागवत में क्या बता रहे हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तद अंगम च गृह्णात् गतिम गदितम। तो गदितम मया, इसका अर्थ जानिए। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो परमात्मा का ज्ञान है और जो आत्मा का ज्ञान है उसको बहुत ही गुह्य यानी गूढ़ बताया गया है। बहुत ही कह सकते हैं उसमें नॉर्मल या विरले लोग कह सकते हैं, नॉर्मल के लिए तो बिल्कुल परे है और विरले लोग ही इसमें क्या है आते हैं इस ज्ञान में ना, इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, इस ज्ञान को समझने के लिए। वही बता रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझ सकते हैं। अगर भगवान ही स्वयं बता रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम समझ जाते हैं, या जो भी इस गीता के ज्ञान को ग्रहण करता है उसको एक समय के बाद फिर चीज़ें समझ में आने लगती हैं। वही बता रहे हैं। तो फिर भगवान बता रहे हैं तो समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान को ब्रैकेट में क्या दिया है इन्होंने, ज्ञान तथा विज्ञान, यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, प्रदान करती है। जीव विज्ञान के भिन्न अंश हैं। कह रहे जैसे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे होते हैं, तो वैसे बता रहे हैं कि जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, यानी जो हम सब भी हैं वो क्या हैं, भगवान के ही अंश हैं। अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावना अमृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। यानी कर्म भी इस चेतना से करना है कि सारा जो हम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए ना। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता।
एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुःसाध्य है, यानी मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुःसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विविध विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझ आए या समझी जाए तो मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। देखिए 42 श्लोक। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसा तु परा बुद्धि यह बुद्धे परता तु सह। इसका अर्थ जानिए। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर हैं, यानी मन की इंद्रियों से बढ़कर हैं, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि में भी बढ़कर है। तो एक तरह से यहाँ पे एक के बाद एक कंपैरिजन ड्रॉ करते चल रहे हैं। कर्म इंद्रियां बता रहे हैं जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, ठीक है। मन जो है वो इंद्रियों से भी बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से यानी यहाँ आत्मा की ओर संकेत किया गया है, बुद्धि से भी बढ़कर है। इसका तात्पर्य देखिए। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे हैं। किंतु कह रहे हैं मतलब एक तरह से यहाँ पे एक एनोलॉजी दी गई है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं ना, वहाँ पे झरोखे लगे हुए हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं जाते ना। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध ना। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, यानी सपने में भी आप क्या है, आपका मन क्या है, एक्टिव रहता है ना, वो देखता रहता है सब। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ जैसे कि बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे, ठीक है। कठोपनिषद में ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यानी यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया, अतः आत्मा इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यानी जितना मन मजबूत होगा वो अन्य क्रियाकलापों अन्य विषय चीज़ों में नहीं जाएगा, वही बता रहे हैं ना। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान में के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगे। यानी जब दांत ही नहीं रहेंगे तो एक तरह से वो बलहीन हो जाएंगी ना इंद्रियां।
या यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक उसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। अब लास्ट श्लोक देखिए इस अध्याय का 43 श्लोक। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तंभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाभावो काम रूपम दुरा सदम। इसका अर्थ देख लीजिए। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, महाबाहु बोला है ना अर्जुन को, देखिए अन्य अन्य नामों से इनको बुलाया जा रहा है, बहुत सारे नामों से भगवान बुला रहे हैं इनको। अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है, तात्पर्य देखिए इसका। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षता यानी निष्कर्ष के स्वरूप बोला जाता है ना, ऐसे निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि का पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए इसके लिए क्या बताया, इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम एक नया चैप्टर नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 4 शुरू होगा जिसका शीर्षक दिव्य ज्ञान है। तो जानेंगे प्रभु उसमें हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या टीचिंग्स हैं, क्या हमारे लिए लाभकारी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप इन बचे हुए श्लोकों में फोकस विषयी चीज़ों पे था, काम पे था, है ना, उसको ही इंद्रियों के संयम पे एक तरह से आपको काम करना है और धीरे धीरे, एकदम से नहीं बताया गया, धीरे धीरे करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, खुश रहिए, आनंद सब जगह फैलाते रहिए और अपने जीवन को यूं ही सफल बनाते रहिए। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।